डॉक्टर साहब तो कल गलत ट्रैक पर चले गए थे। उन कर दिया। अब उनका है थोड़ा सा नेचर ऐसा ही, लेकिन अब हमने साथ रह के भी खूब लड़ाई ली। ऐसा हमारा व्यक्तिगत कोई मामला नहीं था। डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों चिढ़ गए कल। और उन्होंने जब आंदोलन किया शहीद स्मारक पे, तब उन्होंने कोई हमें आमंत्रित नहीं किया कि हनुमान जी आप आओ। मैंने तो उनको मानसरोवर की रैली में बुलाया कि आप आओ, सरकार की तरफ से बात करो, आपका मैसेज जाएगा। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत आपने उस समय करी जब सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन पौने 2 साल से बीजेपी की सरकार है। अब आप मौन क्यों हो गए? अब आप चिट्ठियाँ लिख रहे हो भजन लाल जी को, 5 मिनट पहले चिट्ठी लिख रहे हो भर्ती रद्द होने से, 10 मिनट बाद लिख रहे हो। ये काम शोभा नहीं देता। डॉक्टर साहब आप बड़े नेता हो, मैं अगर लड़ूँ या आप लड़ो तो क्या फ़र्क है? हम तो नहीं मानते भाई, किरोड़ीलाल जी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ाई। वो कर रहे खाद बीज की फैक्ट्री में मैंने छापा मारा, हनुमान जी ने बयान नहीं दिया। तो छापा तो सरकार मार रही है, मेरी मांग पे थोड़ी मारा था। मैंने तो कभी नहीं कहा था, मैं धरने में थोड़ी बैठा था डॉक्टर साहब छापे मारो, मैंने तो नहीं बोला। हाँ, उनको धन्यवाद अपना आप मिलेगा, अच्छा काम करेंगे लोग अपना आप धन्यवाद दे देंगे। लेकिन जिन लोगों के नाम लिए कल काफ़ी परेशान थे ये, और ये कल जो भाषा बोल रहे थे, उस भाषा के पीछे मुझे लग रहा कि मेरे विरोधी जाटों के जो भी लोग हैं वो इनके पास लगातार उठ बैठे उनकी, और वही पार्टी पड़ गए, वही बोल गए कि जाटों के लड़कों को बिगाड़ रहा है, ये तो जाटों के उसमें कर रहा है। बिगाड़ नहीं रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। देश में नाम कर दिया राजस्थान का। मैं अगर नहीं होता तो कौन सत्ता छोड़ता, मैं नहीं होता तो कौन लड़ता वहाँ जाके। लड़ाई लड़ी, राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। और ये डॉक्टर साहब को ये जाट नेता नेत्रियों ने कहा होगा जो बार बार हार रही है, वो इनके पास जाती है, लंच डिनर देते हैं। अब इनकी एक प्रॉब्लम है, ये किसी पर विश्वास नहीं करते। मैं तो लड़ा हूँ, इनके साथ रहा हूँ लंबे समय से। 18 मगर हम अलग अलग नहीं होते। घनश्याम जी डॉक्टर साहब और हम मिलकर लड़ते तो 105 कम से कम 50-55 सीट हम राजस्थान में जीत जाते। एक मौका था, मौका चला गया, कमर टूट गई। अब 10 साल बाद मौका आएगा 28 में। लेकिन अब राजस्थान का जवान चार्ज है, और राजस्थान का हर जाति हर वर्ग का नौजवान कह रहा है कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को परखेंगे। हम देखते हैं कि संगठन में हनुमान जी कौन सी टीम देंगे और कौन से चेहरे संगठन में आएंगे। तो मैं निश्चित रूप से सारे नए चेहरे ज़्यादातर आएंगे, कुछ बड़े चेहरे भी आएंगे, कुछ कांग्रेस बीजेपी छोड़ के भी लोग आरएलपी का दामन थामेंगे। संगठन की घोषणा जल्दी कर देंगे, और अब उसके बाद हम इस आंदोलन की लगातार क्रमबद्ध तरीके से कहाँ कहाँ कैसे चलेगा, जंतर मंतर तक इसको लेके जाएंगे। और बड़ा आंदोलन हम करेंगे आगामी दिनों में राजस्थान के अंदर जो भी फर्जीवाड़ा है उसको लेकर।